निहारिका के रोमांटिक प्लान पर फिर गया पानी। प्रथम की हालत देख परेशान हुई राध्या। बैठो बैठो, कहाँ है इसे लड़खड़ा रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? क्या घर वालों के सामने आ जाएगी निहारिका की प्लानिंग? क्या हो रहा है? अरे यही तो अभी छुई मुई से जानना चाह रही थी सब क्या हो रहा है। दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में आज तो निहारिका ने पूरी प्लानिंग कर ली थी प्रथम को अपना बनाने की, उसके करीब जाने की, लेकिन उसे ये नहीं पता कि नानी बनी राधिया की नजर सिर्फ और सिर्फ निहारिका पर ही है। तभी तो देखिए कैसे सही समय पर पहुंच गई राधिया और करने लगी निहारिका के सामने भजन कीर्तन। हो रही है निहारिका। ये क्या लगा रखा है? हाँ? ये क्यों आप मेरे कान में बजाई जा रही है? अगर आपको भजन करना है ना तो मंदिर में जाइए। यहाँ पे क्यों आ गई है? अरे हम तो बस भजन कीर्तन करते हुए यहाँ आ गए। पर तुम हमरे दामाद के कमरे में क्या कर रही हो? अरे इतना अंधेरा कहाँ है इस कमरे में? हाँ निहारिका, कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? अरे बेटा क्या हुआ? यहाँ बैठो बैठो, कहाँ है इसे लड़खड़ा रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ए चालाक बिल्ली, क्या किया है तुमने अपने दामाद के साथ? कहाँ से इसे चक्कर आ रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। काहे बेटवा कुछ उल्टा सीधा खा ली होगा? ए चंड बिल्ली, का खिलाया तुमने अपने दामाद को? बताओ क्या किया है उसके साथ? अरे मैंने कुछ नहीं खिलाया। मैं क्यों खिलाऊंगी? काहे इसे चक्कर आ रहे हो उसे? हाँ? वही नानी बनी राधिया तो आज निहारिका पर बरस रही है। इससे पहले कि कुछ और होता, प्रथम ने ये बात बतानी शुरू कर दी कि जब वो कमरे में आया तो उसे बहुत गंदी बदबू आई, जिसके चलते उसका सिर दुखने लगा और उसे चक्कर आने लगे। इतना ही नहीं, जैसे ही उसने निहारिका को देखा तो उसने निहारिका से भी सवाल पूछने शुरू कर दिए कि वो उसके कमरे में क्या कर रही है। ऐसे में निहारिका घबरा गई क्योंकि उसके पास जवाब जो नहीं है। इससे पहले कि वो बातें घुमा पाती, वहाँ पर पहुँच जाते हैं सभी घर वाले और देखकर हो जाते हैं हैरान। ये सब क्या हो रहा है? अरे यही तो अभी छुई मुई से जानना चाह रही थी सब क्या हो रहा है। कमरे में कैंडल जली हुई है, लाइट बंद थी और बिस्तर पे इतने सारे फूल बिखरे हुए। अरे और भी बिटिया सिर्फ इतना ही नहीं, जब हम यहाँ आए ना तो ये बाजे पे गाना भी बज रहा था। ये सारी चीजें तो एक रोमांटिक डेट की तरफ इशारा करती है। बोलो निहारिका, क्या हो रहा था यहाँ? तो कैसी बातें कर रही है बुआ? अरे इतना घिनौना इल्जाम लगाने से पहले एक बार तो सोचा होता। तो तुम ही बताओ ना, इन सब का क्या मतलब है? हाँ बोलो बोलो। अरे मैं प्रथम की हेल्प कर रही थी। मैं जब इस कमरे में आई तो तुम्हारा सर घूम रहा था। तुम राधिया को याद कर रहे थे और बहुत अपसेट थे। तो मुझसे ये सब देखा नहीं गया, इसलिए मैंने तुम्हारा मूड लाइट करने के लिए म्यूजिक ऑन किया था और रोशनी बहुत तेज हो रही थी, इसलिए लाइट को सॉफ्ट करने के लिए मैंने कैंडल्स जला दी थी और फूल इसीलिए बिछाए क्योंकि इस कमरे में ना बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, और कुछ नहीं। भाई मानना पड़ेगा निहारिका को, एक ही पल में अपने बचाव के लिए उसने कहानी गढ़ दी। फिलहाल तो रजनी बेहद परेशान हो रही है अपने बेटे के इस हाल को देखकर, लेकिन तभी राधिया और ओमकार की नजर पड़ जाती है बॉटल पर जो जमीन पर पड़ी हुई है, जिसे निहारिका ने पूरे कमरे में स्प्रे किया था। ऐसे में जैसे ही राधिया उसे स्मेल करती है तो उसे भी अजीब महसूस होता है, लेकिन जैसे ही ओमकार स्मेल करके देखते हैं तो उन्हें भी चक्कर आने लगते हैं और वो सभी घर वालों को सच बताते हैं। बस फिर क्या, राधिया पकड़ लेती है बात और करने लगती है निहारिका पर शक।
इसकी महक से तो मुझे भी चक्कर आ रहा है। मुझे लगता है कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ मिलाया गया है, इसीलिए तो मुझे भी चक्कर आ रहा है। फैजल बेटा, कहीं इस एयर फ्रेशनर को तुमने रूम में तो नहीं मारा था? पता नहीं, मेरा तब से सिर चकरा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें। ए छुई मुई, तुम क्या है? वाह वाह नानी वाह, आपकी वो नातिन कम थी क्या मुझ पे इल्जाम लगाने के लिए कि अब आप भी उसकी जगह ले रही है? अरे इतना घटिया इल्जाम लगाने से पहले अपनी उम्र का तो लिहाज किया होता। अरे मैं क्यों ऐसा नशीला फ्रेग्रेंस छिड़कूंगी? ये बहन जी की तो आदत ही है घर की हर चीज में अपनी नाक घुसानी। अरे दीदी जी बेवजह नाक नहीं घुसा रहे हैं, हमारी नातिन गायब हुई है और उसे ढूंढने की बजाय छुई हुई हमरे दामाद के साथ कमरे में अकेले मोमबत्ती जलाकर अंधेरा कर कर फूल डालकर गाने बजाकर बैठी है, तो सब नहीं होगा का? वैसे बात तो सही है। चुप! एक तो हमारे दरवाजे की कुंडी काट दी है और अब हमारे घर के मेहमान पे शक कर रही हो। अरे तो हम क्या करें? न जाने कौन मूर्ख था जो दरवाजा ही बंद करके चला गया। क्या करते, घुटन हो रही थी अंदर, एक दरवाजे की कुंडी काट के आ गए। हमें तो शक है कि इसने ही किया होगा ताकि हमरे प्रथम दामाद जी के साथ कहीं कुछ। बस करो नानी जी, आप बड़ी है इसलिए आपका उम्र का लिहाज कर रही है, रिस्पेक्ट कर रही हूँ, लेकिन आप तो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी जाइए। भाई ये नानी नहीं बल्कि राध्या है, हाथ धोकर तो पीछे पड़ेगी ही। फिलहाल तो आज राध्या खुद बाल बाल बच गई है। बातों ही बातों में उसका सच भी आते आते रह गया। फिलहाल तो राध्या नानी बनकर धमाल कर रही है, क्योंकि नानी बनकर न सिर्फ वो निहारिका पर बरस रही है बल्कि अपनी सास को भी खरी खोटी सुना रही है। अब देखना होगा क्या राध्या सभी घर वालों के सामने ये सच ला पाएगी कि निहारिका प्रथम के करीब जाने की कोशिश कर रही है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारी फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।